प्यारे बच्चों, 11th क्लास मैथमेटिक्स का सलूशन चल रहा है। एक्सरसाइज 2.2 रिलेशन एंड फंक्शन। आपने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक का सलूशन देख लिया है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से सलूशन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने उसकी प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए कि सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 6। मान लीजिए कि रिलेशन आर ए पर ए बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए संख्या ए संख्या बी को पूर्णतया विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो तीन बातें पूछ रहे हैं। पहली चीज पूछ रहे हैं आर को रोस्टर रूप में लिखिए, आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, आर का परिसर ज्ञात कीजिए। तो अगर आपने हमारे सारे लेक्चर को पढ़ा होगा तो हमने वहाँ बताया था कि संबंध को यानी रिलेशन को हम तीन रूप में मुख्य रूप से लिखते हैं। पहला है समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म और तीसरा होता है एरो डायग्राम यानी तीर द्वारा जो है उसको दिखाना, शो करना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस समुच्चय निर्माण विधि से ही लिखा हुआ रिलेशन, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रिलेशन क्या होता है आप अच्छी तरह से आप समझ चुके हो, कई लेक्चर्स में बताए जा चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर आपको फिर समझाते हुए चलेंगे। सॉल्यूशन क्या जो दिया लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ, सेट ए इक्वल टू एलिमेंट 1 2 3 4 6। रिलेशन आर ए पर माने फ्रॉम ए टू ए, समुच्चय से ए पर रिलेशन डिफाइंड है, परिभाषित। रिलेशन ए से ए पर, ए से ए में रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, रिलेशन इन ए ऐसे भी कह सकते हो आप। ए से ए में संबंध आर इज इक्वल टू लिख लेंगे क्या है, ए बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ए। ए बी को पूर्णतया विभाजित करती है तथा ए बी को पूर्णतया विभाजित करती है। ये रिलेशन है डिफाइंड है। हमने बताया था आपको कि रिलेशन कई तरह के होते हैं और रिलेशन जैसा परिभाषित होगा उस हिसाब से हम चलेंगे। यहां क्या कह रहे हैं, रिलेशन ए टू ए। हम ऐसे इसको एरो डायग्राम से आपको समझाने की पहले कोशिश करते हैं। सेट ए भी सेट है, ए से ए में रिलेशन है। इसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 6। इसके भी एलिमेंट है 1 2 3 4 6। क्या है, रिलेशन जानते हैं आप। उसके एलिमेंट जो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। पहला एलिमेंट जो होता है ऑर्डर्ड पेयर का, पहला जो होता है कंपोनेंट, ये पहले सेट का होता है। जो दूसरा होता है वो दूसरे सेट का होता है। तो ए बी बिलोंग्स टू ए तथा ए बी को पूर्णतया विभाजित करता है। जो ऑर्डर्ड पेयर जो होगा, इसका पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, यानी डिवाइड करता है। तो आप देखिए 1 1 को डिवाइड करता है, 1 2 को डिवाइड करता है, तो 1 1 को डिवाइड करता है, ऐसे लिखेंगे 1 कामा 1। फिर 1 2 को डिवाइड करता है, 1 कामा 2। फिर 1 3 को डिवाइड करता है, 1 कामा 3। फिर 1 4 को डिवाइड करता है तो 1 कामा 4। 1 6 को डिवाइड करता है तो हो गया 1 1 कामा 6।
ये कंडीशन हो गई। फिर और देखिए आप, 2 क्या 1 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। 2 को डिवाइड करता है, तो चलिए एक ऑर्डर पेयर हो गया, तो हो गया 2 2। फिर 2 3 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। 2 4 को डिवाइड करता है? हाँ करता है, तो एक ऑर्डर पेयर हो गया। तो 2 6 को डिवाइड करता है, तो 2 4 2 6, 2 2 2 4 और 2 6। फिर देखिए 3 पर आते हैं। 3 क्या 1 को डिवाइड करता है? नहीं। 3 2 को डिवाइड करता है? नहीं। 3 3 को डिवाइड करता, हाँ, तो एक ऑर्डर पेयर हो गया 3 3 3 3। 3 4 को डिवाइड करता है? नहीं। 3 6 को डिवाइड करता, हाँ करता है, तो हो गया 3 6। फिर 4 4 को डिवाइड 1 को डिवाइड करता है? नहीं। 4 2 को डिवाइड करता है? नहीं। 4 3 को डिवाइड करता है? नहीं। 4 4 को डिवाइड करता, हाँ, 4 4 को डिवाइड करता है 4, तो हो गया 4 4। फिर आते हैं 6 1 को डिवाइड करता है? नहीं। 2 को नहीं, 3 को नहीं, 4 को नहीं, 6 6 को डिवाइड करता है, तो हाँ करता है, तो 6 6। तो ये हो गया हमारा जो लिखा हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण विधि में, और इसको हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। यही हमारा ए से ए में संबंध आर रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में संबंध आर बराबर ये हो गया। क्लियर? पहला पार्ट। दूसरा, अब कह रहे हैं आर का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो प्रांत क्या होता है कि सेट ए के 6 का 6 से रिलेशन है। सेट ए के वे सारे एलिमेंट जो सेट ए से या दूसरे वाले सेट से रिलेटेड हो, तो सेट ए के सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं। एक तो ये हो गई। और दूसरा तरीका है कि रिलेशन जो हमारा दिया हुआ है, रिलेशन के जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट उसका फर्स्ट कंपोनेंट से जो सेट बनेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। तो लिखेंगे संबंध आर का प्रांत, संबंध आर का प्रांत, प्रांत मीन्स डोमेन, डोमेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर के क्रमित युग्म, आर के क्रमित युग्म के प्रथम घटक से बना समुच्चय। या कह सकते हो कि सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन आर। तो क्या है देखो, फर्स्ट कंपोनेंट 1 1 1 1, तो आप जानते हो कि सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो एक ही बार लिखेंगे, हो गया 1। फिर 2 एक ही बार लिखेंगे, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, फिर हो गया 6। ये तो तरीका हुआ लिखने का। और ऐसे भी आप देख रहे हो सेट ए के सारे एलिमेंट का रिलेशन इस सेट के एलिमेंट से है, इसलिए हमारा प्रांत हो गया 1 2 3 4 6 के। फिर लिखेंगे परिसर पूछ रहे हैं, संबंध आर का परिसर यानी रेंज। तो मोटे तौर पर हमने बताया गया है कि दूसरे सेट के वे सारे एलिमेंट जो पहले के सेट के एलिमेंट से रिलेटेड हो, वही जो है उसका रेंज कहलाता है। तो आप देख रहे हो सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, यानी इसका रेंज हो जाएगा 1 2 3 4 6। एक तरीका तो हुआ। और दूसरा तरीका, रिलेशन आर जो दिया हुआ है, इसके जो ऑर्डर्ड पेयर है, उसका सेकंड कंपोनेंट से जो सेट बनेगा, वही जो है उसका रेंज हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, आर के क्रमित युग्म में ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म के द्वितीय घटक यानी सेकंड कंपोनेंट, द्वितीय घटक से बना समुच्चय। दिस इज इक्वल टू, द्वितीय घटक क्या है देखो,
1 2 3 4 6 रिपीट हो रहा है। 2 कई बार आया है, नहीं 2 जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो एक ही बार सेट में लिखा जाएगा। तो लिखेंगे 1 2 3 4 6। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान है, बस आप समझने की कोशिश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है रिलेशन R इज इक्वल टू x प्लस 5 सच दैट x बिलोंग्स टू सेट 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध R के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। दिया है, क्या दिया हुआ है, R इज इक्वल टू x कामा x प्लस 5 x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ये दिया हुआ रिलेशन हमारा, यहाँ पर सेट वगैरह का नाम नहीं है, तो आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ये हमारा रिलेशन किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी समुच्चय निर्माण विधि में। इसको हम किस फॉर्म में पहले लिखेंगे, रोस्टर। चाहे क्वेश्चन में कहे या ना कहे, इसके पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए, यहाँ नहीं कहा गया तब भी हम लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आ जाएगा 0 कामा 0 प्लस 5 यानी 5 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 कामा 1 प्लस 5 यानी 6 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 कामा 2 प्लस 5 यानी 7 आ जाएगा। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 कामा 3 प्लस 5 यानी 8 आ जाएगा। x इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 कामा 4 प्लस 5 यानी 9 आ जाएगा। x इक्वल टू 5 रखेंगे तो आ जाएगा 5 कामा 5 प्लस 5 यानी 10 आ जाएगा। ये हमारा रिलेशन का ये हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, रोस्टर रूप हो गया। अब आप जानते हो कि 0 इज रिलेटेड टू 5, 1 इज रिलेटेड टू 4, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। रिलेशन के जो एलिमेंट होते हैं आप जानते हो कि ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, कर्मित युग्म होते हैं। इसके पहले कंपोनेंट से, फर्स्ट घटक से जो सेट बनेगा वही उसका प्रांत हो जाएगा, और दूसरे से जो सेट बनेगा वही उसका रेंज हो जाएगा। इसलिए R का प्रांत बराबर 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, ये हो गया। फिर R का परिसर, R का परिसर बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी द्वितीय घटक संबंध के जो कर्मित युग्म हैं उनके द्वितीय घटक से बना हुआ सेट। तो क्या है द्वितीय घटक, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। नंबर 7 है संबंध R इज इक्वल टू x क्यूब सच दैट x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। यहाँ जो संबंध दिया हुआ है x कामा x क्यूब, और x जो है 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, तो लिखेंगे 10 से कम, 10 से कम या छोटी, कम को छोटी भी कह सकते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, तो 2 हो गई, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 10 से छोटी 9 नहीं आएगा। तो अभाज्य संख्याएं क्या हो गई, 10 से छोटी 2, 3, 5, 7। तो x जो है, x की वैल्यू क्या आ गई, 2, 3, 5, 7, और रिलेशन क्या है, x कामा x क्यूब, यानी 2 क्यूब, 2 कामा 2 क्यूब, 3 कामा 3 क्यूब, 5 कामा 5 क्यूब, 7 कामा 7 क्यूब। तो लिखेंगे संबंध R इज इक्वल टू x कामा x क्यूब, x कामा x क्यूब सच दैट x संख्या
10 से छोटी एक अभाज्य संख्या है। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 2 क्यूब। फिर दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा रिलेशन का? 3, 3 क्यूब। तीसरा क्या हो जाएगा? x क्यूब, तो 5 क्यूब, 5 क्यूब। फिर 7 क्यूब। दिस इज इक्वल टू 2, 8, 3, 27। फिर 5, 125। फिर 7, 7 7 9 63 और 7 चौक 28 6 34 343। ये हमारा ये हो गया। ये रिलेशन किस फॉर्म में आ गया? ये रोस्टर फॉर्म में आ गया। यही था रोस्टर रूप में लिखे संबंध R इक्वल टू, इसलिए रोस्टर रूप, इसलिए R का रोस्टर रूप इक्वल टू, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? इस तरह से इस क्वेश्चन सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, कह रहे हैं कि मान लीजिए सेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड और सेट बी इक्वल टू 1 2। तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, आप जानते हो कि ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन के सबसेट की संख्या जो होती है वही संबंधों की संख्या होती है एक सेट से दूसरे सेट पर। तो पहले हम सेट लिख लेते हैं। यहाँ ए इक्वल टू सेट ए इक्वल टू एक्स वाई जेड, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? यानी ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 हो गया। सेट बी इक्वल टू 1 2, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2 हैं, इसलिए यानी बी इक्वल टू हो गया 2। सेट बी में अवयवों की संख्या 2 हो गई। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? तो आप जानते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट क्या होंगे? 3। पहले सेट में 3 है, दूसरे में 2 है, तो 3 दूनी 6 होंगे। इसलिए ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या दैट इज एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। एन ए में कितना है? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 के। तो संबंधों की संख्या क्या होती है? इसलिए ए से बी पर संबंधों की संख्या बराबर ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या। ये फार्मूला है, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। उप समुच्चय कितने हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट में उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। हमारा आंसर हो गया। ये क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि R समुच्चय Z पर और R is equal to AB such that AB belongs to Z, where Z is equal to integer और A माइनस B एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक संबंध है, तो R का प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। जो दिया लिख लेते हैं। Z इक्वल टू क्या है? सोल्यूशन इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। Z इक्वल टू मीन्स क्या होता है? इंटीजर्स।
यानी पूर्णांक, यानी डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया इंटीजर z हो गया। क्लियर। अब r इज इक्वल टू, अब लिखेंगे रिलेशन z टू z है, रिलेशन हमारा क्या है z टू z, तो लिखेंगे द्वारा पहले संबंध r का प्रांत लिखेंगे z से z पर संबंध r इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू z कामा ए माइनस बी एक पूर्णांक माने इंटीजर पूर्णांक है। ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको किस में लिखना है अब देखिए दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन z से z में किस तरह का है कि आप ऐसे इसको फिगर समझ सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। ये हमारा z है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ये भी z है, z से z में रिलेशन है। अब रिलेशन कैसा है शर्त है, यहीं पर आपको समझने की जरूरत है। इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या एलिमेंट लिखा जाए। मैं आपको प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करता हूं समाज के अंदर। जैसे अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आपको। फिर इस मान लिया सेट x है, ये सेट y है। सेट x में ए बी सी डी ये मैन है, ए सेट ऑफ मैन आदमियों का समुच्चय है। और ये जो है पी क्यू आर यस, ये जो है ओ मैन औरतों का समुच्चय है। अब इस सेट के लोग इस सेट के लोग से रिलेशन कायम करना चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं। तो आप समाज में देखते हो जब शादी किसी लड़के की या लड़की की होने वाली होती है तो लोग पता करते हैं, रिश्ता ढूंढने के लिए निकलते हैं। माँ बाप अपने बच्चे का या बच्ची का रिश्ता ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो हर माँ बाप का हर बच्चे के लिए अलग अलग रिश्ता ढूंढने की क्राइटेरिया होती है। जैसे किसी का बेटा डॉक्टर है तो उसने सोच रखा कि हमने डॉक्टर लड़की शादी करनी है, तो पता करेगा डॉक्टर लड़की मिलेगी तो शादी रिश्ता तय हो जाएगा। कोई पैसे वाला आदमी है, बड़ा बिजनेसमैन है, उसने कुछ और क्राइटेरिया रखा है कि हम बहुत बड़े पैसे वाले घर के लड़के से शादी करेंगे। तो अलग अलग क्राइटेरिया होती है रिश्ता कायम करने के लिए। तो अब कोई पर्सन ए है, कोई व्यक्ति ए है, इसमें लड़कियां हैं, औरतें हैं, ये रिश्ता कायम करना चाहता है इसमें से। तो इसकी कंडीशन कुछ और है, कुछ सोच रखा है कि मैं इस तरह की लड़की होगी तो उससे रिश्ता कायम करूंगा। तो अब जो उस तरह की लड़की होगी उसी से चॉइस करेगा, वो कंडीशन पूरी तभी रिलेशन कायम होगा। सपोज मिस्टर ए बहुत हाईली क्वालिफाइड है, इसने सोच रखा है कि मैं हाईली क्वालिफाइड लड़की से रिलेशन कायम करूंगा। और इसमें भी कोई हाईली सपोज एक क्यू जो है हाईली क्वालिफाइड है, तो ए का रिलेशन क्यू से कायम हो जाएगा। दूसरा पर्सन बी है, ये डॉक्टर है मान लिया, इसने सोचा कि हम डॉक्टर लड़की शादी करेंगे, फिर आर मान लिया डॉक्टर है, तो बी का रिलेशन जो है आर से हो गया, इसकी क्राइटेरिया पूरी हो गई। ऐसे सी पर्सन है, ये भी डॉक्टर है मान लिया, इसने कहा कि नहीं हम सिंपल क्वालिफाइड लड़की से रिलेशन कायम करेंगे, तो मान लिया सिंपल क्वालिफाइड लड़की जो है ये हमारा
इससे रिलेशन कायम हो गया। तो रिलेशन कायम करने के लिए शर्त होती है, और हर व्यक्ति की शर्त, हर पर्सन की शर्त, कंडीशन अलग अलग होती है, और उसी कंडीशन के तहत रिलेशन कायम होता है। क्लियर? ऐसे ही यहां पर मैथमेटिक्स में संख्याओं का रिलेशन दिया हुआ है। एक संख्या इंटीजर है, इन संख्याओं का ये भी इंटीजर्स है, इन संख्याओं में रिलेशन कायम कराया जा रहा है। उसके लिए शर्त दी हुई है। क्या शर्त दी हुई है? शर्त ये दी हुई है, रिलेशन कायम करने के लिए शर्त ये दी हुई है कि a माइनस बी, यानी इसमें से किसी एक संख्या का इसके किसी एक संख्या से रिलेशन जब कायम होगा तो शर्त है कि दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, यानी इंटीजर होना चाहिए। पूर्णांक को क्या कहते हैं? पूर्णांक को इंटीजर कहते हैं। इसको z से और i से निरूपित करते हैं। अब देखो, वन का रिलेशन हम कर रहे हैं कायम 0 से। तो अब देखो, 1 का रिलेशन जब 0 से कायम कर दिया तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 आ रहा है। और 1 जो है क्या है? वो भी इंटीजर है। यही शर्त है कि a माइनस बी एक इंटीजर ही हो। चलो, -2 का रिलेशन 2 से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि -2 इक्वल टू -4, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो किसी भी दो संख्याओं का अंतर जो आएगा, डिफरेंस जो आएगा, वो इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन में ये है, तो r का प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए। तो दिस इज इक्वल टू, देयरफॉर r का प्रांत बराबर हो जाएगा, ये सारी संख्याएं हो जाएंगी, यानी z ही होगा। r का प्रांत क्या होगा? z होगा। और परिसर क्या होगा? तथा r का परिसर बराबर ए भी z हो जाएगा। क्योंकि दोनों का डिफरेंस, इसके किसी भी संख्या का किसी भी संख्या से रिलेशन जब काम कराएंगे तो डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही आएगा। इसलिए इस रिलेशन का जो डोमेन होगा वो इंटीजर ही होगा, और जो रेंज होगा वो भी इंटीजर होगा। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा।